संगति गांव में आवास की समस्या को इस बार खत्म करने पर पूरा होगा जोर। गरीबों को नहीं होना पड़ेगा निराश। संवाददाता अजहर व लालता की रिपोर्ट। साक्षात्कार के अगले चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राम सभा संगति सकलडीहा ब्लॉक चंदौली अंतर्गत, जहां हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान शीला देवी के प्रतिनिधि राम अवध यादव जी से होने जा रही है। तो जानेंगे हम यहाँ के समस्याओं के बारे में और अगले आने वाले 5 सालों में किन किन बिंदुओं पे कार्य होना है उनके बारे में। उससे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि ये अपने 3 प्रतिद्वंदियों को हराते हुए लगभग ये 80 समथिंग वोट से जीते हुए हैं और समाज सेवा में भी काफी चर्चा में रहे हैं। काफी सालों से जो है 10-15 साल से लगभग ये समाज सेवा कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा परिवार है, बहुत अच्छा बिहेव है, बहुत अच्छे कंडीशन से जो है इनको गांव के लोगों ने प्रधान पद के रूप में स्वीकार किया है। तो आइए मिलते हैं प्रतिनिधि राम अवध यादव जी से और जानते हैं यहाँ की समस्याओं के बारे में। प्रधान जी नमस्कार, आपको हमारे D7 न्यूज चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो कि आपकी गांव की जनता ने प्रधान पद के रूप में स्वीकार किया है और अगले 5 साल के लिए आपको जिम्मेदारी दे दी है अपने गाँव की। तो आप अपने गाँव की जनता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं गाँव की जनता को धन्यवाद करता हूँ, माताओं बहनों सबको धन्यवाद करता हूँ, मुझे लायक समझे और मुझे प्रधान पद के प्रत्याशी प्रधान पद के लिए मुझे निर्वाचित किया। प्रधान जी, आपके गांव में टॉपिक जो भी होगा, आपके गांव की जनता ने आपको जिताया है अगले 5 साल के लिए, तो आपके नजरिए से आपके गांव का मुख्य पॉइंट क्या है? मुख्य पॉइंट ये कोरोना से लोग वंचित हो जाए। कम से कम कैंप लगे, हमारे 60% लोगों का भी कोरोना सुई नहीं लगा है जी। कम से कम यही आग्रह करेंगे कम से कम अधिकारियों से कि हमारे कोरोना मतलब लगाए, कैंप लगाए, अधिक से अधिक लोगों को कोरोना मुक्त करें। प्रधान जी, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार गांव में ही मिले, उसके लिए मनरेगा का एक व्यवस्था चलता है कि लोग बाहर काम करने ना जाएं, वो अपने गांव में ही, जो गरीब तबके के लोग हैं अपने गांव में ही मजदूरी करें और अपना जीवन यापन करें। तो आपके गाँव में मनरेगा वगैरह का काम चला, लोगों को काम मिला कि अभी तक? मान लीजिए अभी तो बरसात का खैर मौसम आया, उससे पहले अभी काम चल रहा था या आगे के बारे में कुछ बताइए। अभी तो मनरेगा जैसे 4 दिन से मनरेगा काम थोड़ा बहुत चला, उसके बाद बंद हो गया, बारिश के बाद काम चलेगा मनरेगा। जैसा कि प्रधान जी, हम आपके गांव में जैसे ही एंट्री किए, गलियां बहुत गड़बड़ सड़बड़ दिखी और जो है गड्ढे भी हैं काफी। तो ये बारिश के मौसम में तो जल जमाव हो जाता होगा, काफी लोगों को आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा ग्रामवासियों को। तो ये समस्याएं कब से बनी है और आपके कार्यकाल में क्या होना है? विकट समस्या कम से कम 5 साल से बनी है जी। 5 साल कार्यकाल में उसको पूरा कर दूंगा, ये मेरा वादा है जी। आपके गांव में प्रधान जी पेंशन को लेकर के क्या व्यवस्था है? जैसे दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन, विधवा पेंशन आता है जो, वो आपके थ्रू दिया जाता है लोगों को सर्वे में। तो आपके गांव की क्या स्थिति है? मतलब लोगों को जो लाभान्वित होते हैं लोग, जो उसके लायक हैं या नहीं मिल पाता, भी वंचित हैं लोग? 20% लोग वंचित अभी है हमारे गाँव में जी। बहुत समस्या हमारे गाँव में आती है। पेंशन नहीं बना हुआ, 60 साल उम्र हो गई, नहीं बन पाया पेंशन, बहुत लोगों को बाकी है, उसको बनवाने का काम करेंगे। ओके प्रधान जी, आपके गांव में अभी तो मान लीजिए स्कूल तो बंद ही चल रहा है, प्राइमरी विद्यालय जो सारे विद्यालय बंद चल रहे हैं क्योंकि अभी कोरोना काल का माहौल है। और आपके गांव में आंगनबाड़ी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वगैरह हैं, लोग उसका लाभ ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं? स्वास्थ्य केंद्र हमारे गांव में तो है नहीं जी, तो कचमन में है जी। मतलब कचमन से कुछ दूरी पड़ता है, 3 किलोमीटर, यहाँ से लोग उठा के जाते हैं दर्द दवाई जी। चलिए, आप अपने गांव के लिए मांग वगैरह नहीं किया? मांग करेंगे, अब तो अभी नया प्रधान में मांग करेंगे जी, जिला से मांग करेंगे, DM से मांग करेंगे भाई जी। आंगनबाड़ी सब सही चल रहा है। अच्छा। सामुदायिक शौचालय वगैरह? सामुदायिक शौचालय एक है, मतलब कि आज भी जो वहाँ कर्मचारी नियुक्त की गई है वो कभी नहीं जाती है, न कभी कोई कार्य करती है। आपके गांव में सफाई कर्मी वगैरह आते हैं? समय से सफाई वगैरह होता रहता है? सफाई कर्मी 8 बजे आते हैं, 3 बजे छोड़ते हैं, डेली आते हैं, उनमें कोई शिकायत नहीं। जैसा कि प्रधान जी, ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल को लेकर के काफी समस्याएं होती है, जो कि जल ही जीवन है। तो लोग ग्रामीण क्षेत्र में या तो हैंडपंप से पानी यूज करते हैं या कुएं का पानी इस्तेमाल करते हैं, जो कि बारिश के मौसम में जलस्तर बढ़ जाने के कारण पानी काफी दूषित हो जाता है, काफी बैक्टीरिया मिलती है उसमें, तो लोग पी करके बीमार पड़ जाते हैं। तो आपके गांव में टंकी वगैरह लगा, कुछ पाइपलाइन वगैरह बिछा शुद्ध जल के लिए, कि अभी भी लोग दूषित पानी पीने को ही मजबूर? अभी दूषित पानी पीने को लोग मजबूर है जी। अभी टंकी का प्रस्ताव चल रहा है, नवंबर तक काम शुरू हो जाएगा जी। तो मतलब सरकारी हैंडपंप है या कैसे लोग? अभी तो 8-9 हैंडपंप तो हमने रिवोर मतलब बनवाया, उसको खराब था जी। 2 रिवोर, 1 रिवोर भी कराया मैंने जी। तो आगे मतलब चलेगा काम, नवंबर तक उसको भी करा देंगे जो बचा हुआ है। जैसा कि प्रधान जी, गांव में एक समस्या होती है जल निकासी को लेकर के,
जैसे नाली शुद्ध वगैरह न होने के कारण जो है पानी का निकासी नहीं हो पाता है सही ढंग से, तो वो गलियों में बिखरने लगता है। और कुछ तो कच्ची गलियां होती हैं जो काफी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, उसमें चलने लायक नहीं रह जाता है। और कुछ अगर नालियां हैं भी तो जैसे जाम हो जाती हैं क्षतिग्रस्त होने के कारण, तो काफी जल जमा हो जाता है, पानी ओवरफ्लो करने लगता है बारिश के मौसम में, तो ग्रामीणों को काफी समस्याएं होती है। आपके गांव में नाली वगैरह सब कुछ ओके है या आज भी उस समस्याओं से आपका गांव जूझ रहा है? नाली समस्या गांव जूझ रहा है मेरा जी। और जो नाली है मैं सफाई करने से पूरा साफ करा दिया हूँ जी। अभी कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, सब जल निकासी का व्यवस्था है? जल का जो व्यवस्था पूरा है। पानी कहाँ निकल के जाता है आपके गाँव? तो जाता है बंजर जमीन तालाब में जाता है जी। तो वहाँ कोई दिक्कत वगैरह नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, वो उसी के लिए है? उसी के लिए। स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन के तहत एक योजना चलाई गई थी भारत सरकार द्वारा कि हर ग्रामीण क्षेत्र में हर घर घर को शौचालय हो जाए, कोई भी बाहर में शौच न करे। बाहर में शौच करने से काफी गंदगियां होती है, लोग बीमार पड़ते हैं, वातावरण दूषित हो जाता है। उसके लिए हर घर घर में शौचालय दिया जा रहा था। आपके गांव में मैंने जैसे ही एंट्री किया मैंने देखा सड़कों पे काफी गंदगियां थी। तो अभी भी आपके गांव में लोग बाहर ही शौच करते हैं, उनके पास शौचालय नहीं बन पाया है या क्या वजह है? जिनके पास शौचालय बहुत लोग ऐसे हैं उनके पास कोई शौचालय है ही नहीं है। जी। तो ये मतलब जो सर्वे में आया हुआ था भारत सरकार द्वारा, सभी लोगों को नहीं मिल पाया? पुराने प्रधान थे जी, लेकिन चिन्हित करके दिए अपने लोगों को, कुछ लोग को नहीं दिए। जी। हर ग्रामीण क्षेत्र में प्रधान जी गरीब तबके के लोग पाए जाते हैं, जो कि घर नहीं होता है उनके पास, वो कमाने खाने में परेशान रहते हैं। जो गरीब तबके के लोग होते हैं, छत नहीं होता है, वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, तो उनके लिए भारत सरकार द्वारा या मुख्यमंत्री द्वारा जो है ग्राम प्रधान पद के थ्रू जो है उनको सर्वे में आवास जो है मुहैया कराया जाता है। जी। तो आपके गांव में ऐसे कितने परसेंटेज लोग हैं जिनको घर की जरूरत है, आवास उनको नहीं मिल पाता है, और कुछ तो संबंध में जिसको जरूरत नहीं है उसको मिल जाता है, और जो लीगल तरीके से हैं उनको नहीं मिल पाता है? तो ऐसी समस्या काफी देखने को मिलती है। तो आपके गांव का क्या है समस्या? हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे हैं कि तिरपाल लगा कर रह रहे हैं अभी जी, कोई आवाज सुविधा नहीं मिलेगी तक। लेकिन मैं 5 साल में वादा करता हूँ रामासिक में देने का काम पूरा करूँगा। जी। कितने परसेंटेज लोग हैं ऐसे जिसको आवास की? अभी इसमें 10-15% होंगे। अच्छा जी। सर्वे वगैरह हो गया है? सर्वे भी बाकी है, जो लिस्ट पुरानी बनी थी जी, जो 5 लोग का आवास आया, 5 लोग को मैंने दिया जी, उसके बाद आगे मुहैया कराएंगे। ब्लॉक द्वारा प्रधान जी हर ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं पौधा लगवाने के लिए, जैसे कि वातावरण शुद्ध हो। अभी आपने देखा कोरोना काल में काफी लोगों की डेथ हुई, जो वो ऑक्सीजन की कमी बताई गई, तो वृक्ष लगवाया जाता है कि मतलब लोगों को ऑक्सीजन मिल सके, अच्छा से गाँव जो हरा भरा दिखे, लोग ज्यादा बीमार भी ना पड़े। तो उसके लिए पौधे आते हैं, वो आपके थ्रू जो है लगवाया जाता है। तो सरकार पौधे सिर्फ देती है, उसका सुरक्षा के लिए कुछ अलग से व्यवस्था नहीं देती है। तो आपके गांव में पौधे लगे, आपने सजेस्ट किया लोगों को कैसे पौधे बचाया जाए, क्योंकि पौधे 70% नष्ट हो जाते हैं, मात्र 30% पौधे बचाए जाते हैं। जैसे गांव के आवारा जानवर चर जाते हैं, कुछ तो पानी की वजह से नहीं सही बढ़ पाते हैं, जल जाते हैं, तो काफी इस तरह की समस्याएं रहती है। तो आपने लोगों को सजेस्ट किया पौधे कैसे बचाएं? लोगों को मैं एक कर्मचारी नियुक्त किया था उसने जी, अपने पॉकेट से मैंने पैसा दिया उसको जी जी, पानी देने के लिए। मैंने 3200 पौधे लगवाए जी, मतलब कम से कम 1000-1200 बचे, सब जल गए, मतलब कि जल गए, वही आवारा पशु सब खा गए। 1500 पौधे हमारे यहाँ भी हैं जी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, जिनको भारत सरकार अभी कोरोना काल में फ्री अवकाश राशन मुहैया दे रही है, जबकि वैसे भी देती है लेकिन कम दर पे देती है, तो उसके लिए एक राशन कार्ड की जरूरत पड़ती है। तो आपके गांव में सभी लोगों के पास राशन कार्ड है या अभी भी कुछ लोग उससे वंचित हैं? कभी तो ये भी होता है गांव में कि जैसे सगे संबंधी हैं तो उनको घर में 2-3 कार्ड हो जाते हैं, और जिनको जरूरत है उनको नहीं मिल पाती है। और कुछ ये भी समस्याएं आती हैं सामने यूनिट को लेकर के, कोटेदार जैसे 5 यूनिट है तो 2 ही यूनिट 3 यूनिट देता है, बाकी का गायब हो जाता है, कार्ड में रहता ही नहीं है। ये भी समस्याएं सामने आती है। तो आपके गांव का क्या स्थिति है? हमारे यहाँ समस्या है, बहुत लोग कार्ड नहीं बनाते जी। कोटेदार तो चोर है, कोटेदार हमारे का चोर है, पर यूनिट पे 100 ग्राम जुमारी देता है जी। और किसी तरह का कोई उपद्रव मतलब कोई गरीब आदमी अंडबन बोलता है जी, उसको झोला झकड़ फेंक देता है, बाद में देंगे, दुकान समय से नहीं खोलता है जी। समस्या हमारे यहाँ है। प्रधान जी, आपकी गांव की जनता ने आपके ऊपर बहुत विश्वास किया है, आपको अच्छे वोट से जिताया और आपको अगले 5 साल के लिए प्रधान पद के रूप में स्वीकार किया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है आपके ऊपर। तो आप अपने गांव की जनता के बारे में एक संदेश दे दीजिए।
हम तो यही कहीं गांव से कहेंगे कि छोटा मोटा झगड़ा लड़ाई जो भी हो, गांव में समस्या हो, गांव के लोग वही 4 बुजुर्ग बैठ के बातचीत करके उसको सुलझा लें, चुपड़ी चौकी न जाना पड़े। जी चलिए, बहुत अच्छा लगा। ग्राम सभा कौन सा ग्राम सभा? संगति में राम अवध यादव जी से मिलकर के। तो चलते अगले ग्राम सभा की ओर और जानते हैं वहां की समस्याओं के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।